हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेटफैक एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज के वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में, यानी कि सीटेट 2020 के बारे में। और ये सिर्फ सीटेट 2020 के बारे में नहीं है, ये आने वाली सभी आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के बारे में है। और सिर्फ यहाँ पर हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा या हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, अन्य सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। और ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग जो ये जानते हैं और ये देख चुके हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है सीटेट में कम से कम 23-24 लाख के लगभग जो है अभ्यर्थी भाग लेते हैं, 1 से 5 और 6 से 8 कक्षा के लिए। लेकिन होता क्या है, उनके साथ क्या होता है, आखिर उनका रिजल्ट जो है डाउन हो जाता है। यानी कि जो रिजल्ट आता है 2,40,000, है ना, लगभग जो है 10%, 11% इसी के आसपास जो है आता है। तो ऐसा क्यों होता है, 10%, 11% ही रिजल्ट क्यों आता है? इसके पीछे के जो प्रमुख कारण हैं वो क्या हैं? आखिर ऐसी क्या दिक्कत हो जाती है या क्या कमियां एक अभ्यर्थी के अंदर रह जाती है, जबकि वह बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ लेता है और लगभग जो है जो भी चीज़ें उसके पास उपस्थित होती हैं अध्ययन सामग्री के रूप में, उन सबका वो अध्ययन जो है कर लेता है, लेकिन फिर भी जो है कमी रह जाती है। तो क्या कारण है? और आप लोग यूट्यूब चैनल से भी जो है पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं यूट्यूब चैनल पे जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद क्या होता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो रिजल्ट होता है वो 10 से 12% सिमट करके रह जाता है। आखिर क्या है? तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि होता क्या है। अगर आपको जो है 1 गिलास पानी की ज़रूरत है प्यास बुझाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप 10 गिलास पी लिए, है ना। यानी कि आवश्यकता से अधिक भी आप जो है पानी पी लेते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। यानी 1 गिलास की जगह आप 2-3 गिलास भी पी लिए, कोई कोई 10 गिलास भी पी जाता है, ठीक है। तो क्षमता के अनुसार होता है। लेकिन होता क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, सिर्फ 1 गिलास पानी। उसी तरीके से कोई भी जो परीक्षा होती है, यानी कि आप जो है किसी भी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी सिविल एग्जाम हो जिसमें आप बैठने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं नौकरी की उम्मीद लेकर के, लेकिन होता क्या है, आप आवश्यकता से अधिक पढ़ लेते हैं। जी हाँ, आवश्यकता से अधिक पढ़ने का मतलब यही है कि आप ऐसी विषय सामग्री भी पढ़ लेते हैं या अध्ययन सामग्री पढ़ लेते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। और होता क्या है, इन अध्ययन सामग्री को पढ़ने के चलते आपका बहुत सारा टाइम जो है वेस्टेज हो जाता है और आपका रिजल्ट जो है शून्य हो जाता है, यानी कि आपका रिजल्ट जो है नहीं आ पाता है। तो यही होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा में। सीटेट के जितने भी एग्जाम्स हैं, अभी तक जो है मैंने जो देखा है 2018 से लेकर के 2019 के बीच में जो है इनके पाठ्यक्रम में काफ़ी बदलाव हुए हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम में जो है काफ़ी चेंजेस आए हैं और पाठ्यक्रम के अनुसार ना पढ़ने के कारण क्या होता है, छात्र जो है असफल हो जाते हैं। यानी कि जो भी अभ्यर्थी जो है परीक्षा में भाग लेते हैं उनका पाठ्यक्रम का पूर्ण ज्ञान ना होने के चलते। लेकिन आप कहेंगे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, हम लोग जो तैयारी करते हैं वो पाठ्यक्रम के अनुसार ही करते हैं। जी हाँ, हम मानते हैं कि आप पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करते हैं, लेकिन हम भी एक दावा करते हैं यहाँ पे कि आप कोई भी परीक्षा का पैटर्न उठा के देख लीजिए, कोई भी परीक्षा का पैटर्न आप उठा के देख लीजिएगा तो आपको यही मिलेगा कि जितना भी पाठ्यक्रम दिया रहता है उन सब में से प्रश्न नहीं आते हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा जो है विषय या टॉपिक ढूंढ करके उन पे प्रश्न जो है पुटअप किए जाते हैं। और वो ऐसे टॉपिक या विषय होते हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा पाठ्यक्रम जो है घूमता है। यानी कि पूरा पाठ्यक्रम जो है कुछ ही टॉपिक, कुछ ही विषयों, कुछ ही चैप्टर्स पे क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है और उन्हीं के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार करके आपसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और होता क्या है, आप जो है आवश्यकता से अधिक अध्ययन सामग्री पढ़ने के कारण उस समय जब प्रश्न का आपको जवाब देना होता है, जब आपको विकल्प चुनना होता है, तो वहाँ पर आप जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं और उन्होंने जो परीक्षा का पैटर्न तैयार किया होता है वो जो है आपके कॉन्सेप्ट्स के अनुसार नहीं हो पाता है। यानी कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो जो है ज़्यादा अध्ययन सामग्री पढ़ने के चलते क्या होता है, आपस में मिक्सअप हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे आपका बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जो कि नवंबर में होने वाली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उन चुनिंदा विषयों को जो है चुनना है, ऐसे टॉपिक को पाठ्यक्रम में से चुनना है जिनके इर्द गिर्द जो है पूरा पाठ्यक्रम जो है घूमता है।
और मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मेरे चैनल पर भी आकर के शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करके देख लीजिए। हमारा जो चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें बाल मनोविज्ञान का है, हिंदी है, इंग्लिश है, पर्यावरण है, सोशल साइंस है, करंट अफेयर्स भी है, मैथ पेडागॉजी है, ठीक है। तो ये बहुत सारे चैनल के प्लेलिस्ट हमने जो है अपने चैनल पर डाल रखे हैं, जिनके माध्यम से आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई कि मान लिया हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर भी एक बार ट्राई करके देखिए, और अगर आपको जो है कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए अपने लौटते हैं पुनः अपने वीडियो का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है कि आखिर लोग इतना फेल क्यों हो जाते हैं, आखिर क्या कारण होता है कि असफलता जो है उनको बार बार जो है देखनी पड़ती है, क्या कारण है। तो इस वीडियो में हम जो है यही बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सीटेट की जो परीक्षा 2018 से लेकर के 2019 में अभी तक जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, तो आप एक देखेंगे जब आप प्रश्न पत्र उठा करके देखिएगा, ठीक है। आपको सीटेट की जो वेबसाइट से प्रश्न पत्र जो है मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो उस पर आप देखिएगा कि जो सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है 2018 से लेकर 2019 का, चाहे वो 1 से 5 का हो, चाहे 6 से 8 का हो, यानी चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकेंड पेपर हो, उसका जो परीक्षा प्रश्न पत्र जो तैयार करने का जो पैटर्न है उसमें काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। जी हाँ, बहुत सारे चेंजेस जो हैं इस पैटर्न में हो चुके हैं। तो अगर आप उन पैटर्न के अनुसार तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिशनल वे में ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं वो वास्तविकता ये होती है कि वो पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं होती हैं। वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड करा देते हैं, और जिसके चलते क्या हो जाता है, जब आपको आंसर देना होता है विकल्पों में से, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आप आवश्यकता से अधिक पढ़ लेते हैं। तो करना क्या चाहिए कि चाहे कोई भी परीक्षा हो एग्जाम्स की, आपको जो है सेलेक्टिव जो है पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि सिलेक्टिव टॉपिक्स जो है कहाँ से लाएं। जी हाँ, कि सेलेक्टिव जो पाठ्यक्रम है उसका जो है सिलेक्शन हम कहाँ से करें। तो सेलेक्टिव जो है सेलेक्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है अनुभव की, और ये अनुभव आपको कहाँ से मिलता है, या तो कोचिंग का कोई टीचर आपको सहयोग कर दे, या कोई पुराना कैंडिडेट जो सीटेट पास किया हो या कोई भी टेट एग्जाम पास किया हो वो आपको सहयोग कर दे। और नहीं, अगर आपको नहीं पता है या आप एक्सपीरियंस नहीं है, तब फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पर केंद्रित है। हमने आपके लिए क्या किया है कि 2018 और 2019 का पेपर 1 to 5 और पेपर 6 to 8, यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र और सेकेंड प्रश्न पत्र 2018-2019 पूरा देखने के बाद एक विश्लेषण किया है, और उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको क्या किया है, हमने अलग जो है छांटा है। और जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बाल मनोविज्ञान के तहत जो है आपको कौन से टॉपिक जो है पढ़ने चाहिए, और ये टॉपिक आपके लिए जो है कितने उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो है सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाले जो सेलेक्टिव जो टॉपिक हैं वो क्या है, और ज़्यादातर प्रश्न जो है इन्हीं के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। तो बाल मनोविज्ञान में जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है बाल मनोविज्ञान का, उसके अंतर्गत आपको जो है सबसे पहले पढ़ना है मनोवैज्ञानिकों को। जी हाँ, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनको सारे लोगों को जो है आपको पढ़ लेना है। उनका चाहे कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी एग्जाम्पल हो जिनके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया हो, सारे के सारे मनोवैज्ञानिक जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं उनको आपको पढ़ना जो है बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है बाल विकास की अवस्थाएं। आपको सबसे पहले तो गर्भावस्था से लेकर के और प्रौढ़ावस्था तक के विकास के जितनी भी अवस्थाएं होती हैं सबके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और इसके साथ ही बाल विकास की जो कॉन्सेप्ट है वो भी जो है पूरे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ आती है आपको लैंगिक पूर्वाग्रह। तो लैंगिक पूर्वाग्रह से जो है एक प्रश्न तो जरूर आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो भी टॉपिक, जो सिलेक्टिव टॉपिक आपको हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बता रहे हैं, इनसे एक एक प्रश्न जरूर आता है, एक या दो प्रश्न जरूर आएंगे। आप काउंट करेंगे तो आपके 30 प्रश्न जो है टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। और 2018 से लेकर 2019 तक में जितना भी पेपर आया है वो इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आया है, और इन्हीं टॉपिक्स से जो है ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना भी अगले पेपर में है, ठीक है। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हो गया, फिर दूसरे नंबर पर जो है विकास की अवस्थाएं और विकास का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, और उसके बाद आपका लैंगिक पूर्वाग्रह हो गया। फिर आता है आपका बुद्धि, इंटेलिजेंस, आईक्यू, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, फार्मूला, ठीक है, आईक्यू कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सिद्धांत पता होने चाहिए, और इनके जो मनोवैज्ञानिक हैं अभिप्रेरणा को बताने वाले उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके बाद आता है समावेशी शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। जी हाँ, समावेशी शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा से जो है हमेशा प्रश्न आते हैं, तो ये भी आपका चैप्टर जो है क्लियर होना चाहिए। फिर आता है संवेग और संज्ञान।
ठीक है। तो संवेग और संज्ञान जो है ये नया जो है इन्होंने जोड़ा हुआ है और ये 2018 से 2019 में जो है लगातार इससे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो संवेग और संज्ञान को भी आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है आत्म केंद्रित चिंतन। ठीक है, ये जो आत्म केंद्रित चिंतन है ये बालक के विकास को लेकर के, यानी कि बालक जो अपने से आत्म केंद्रित होकर के जो चिंतन करता है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है और वो किस प्रकार से चिंतन करता है, कैसे सोचता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, वे सारी चीज़ें आपको जो है क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन में आता है मापन और मूल्यांकन। मूल्यांकन में जो है दो तरीके के मूल्यांकन होते हैं, एक तो शिक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और एक बालक द्वारा जो है स्वयं से मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि नई शिक्षा नीति में स्वयं से मूल्यांकन करके जो है कुछ रिपोर्ट्स जो है बनाने का जो है प्रावधान रखा गया है। तो ये मूल्यांकन के बारे में भी आपको जो है क्लियर कट पता होना चाहिए। उसके बाद आता है एनसीएफ 2005 और 2009, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 और 2009। तो राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ना कि 2009 से। तो एनसीएफ 2005 जो है आपका क्लियर होना चाहिए। और इस बार जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 जो है आई है वो भी आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई हैं, क्या क्या प्रस्ताव दिए गए हैं, ठीक है, सुधार के लिए, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका शिक्षक की भूमिका। ठीक है, शिक्षक की भूमिका के जो है कई परिदृश्य हो सकते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षक की भूमिका विद्यालय में क्या होनी चाहिए, बालक के लिए क्या होनी चाहिए, ठीक है, पाठ्यक्रम तैयार करने में क्या होनी चाहिए, विद्यालय वातावरण तैयार करने में क्या होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको जो है केंद्रित होकर के पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब अभी जो है बाल मनोविज्ञान के जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं वो हम बता रहे हैं, जिनसे लगभग जो है प्रश्न आपके आते हैं और आने की कंप्लीटली यकीनन मानिए आपको जो है इनसे ही प्रश्न आएंगे। इसके बाद आता है आपका जो है अधिगम में सुधार की प्रक्रिया। ठीक है, अधिगम में सुधार की प्रक्रिया के तहत जो है आप निदानात्मक और जो है आगमनात्मक जो है उपचार जो होता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका अधिगम वातावरण, यानी कि बाल मनोविज्ञान में जितने अभी सेलेक्टिव टॉपिक्स मैंने बताए ये आपके अगर कंप्लीटली तैयार हैं तो आपको जो है सीटेट क्वालिफाइड करने से या कोई भी सीटेट की परीक्षा या टेट एग्जाम है, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर का हो, उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता कि आपके जो है बाल मनोविज्ञान में 30 में से कम 25 प्रश्न जो है आपके आसानी से हल हो जाएंगे अगर आपने इन टॉपिक्स को तैयार कर लिया है बड़ी मजबूती के साथ में। ठीक है, इसके बाद आ जाइए हिंदी लैंग्वेज पे। ठीक है, कि हिंदी लैंग्वेज में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर अब आता है उसमें क्या है, पैटर्न चेंज हो चुका है। 2018-2019 में लगातार आप देख रहे होंगे कि अनसीन पैसेज दे दिया जाता है। ठीक है, और अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में क्या करते हैं, हिंदी व्याकरण को समावेशित कर दिया गया है। यानी कि अनसीन पैसेज में कम से कम जो है 15 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं और आपके जो है व्याकरण से संबंधित वो सारे प्रश्न होते हैं और हमको लगता है कि 2-3 प्रश्न जो है आपके जो है पैराग्राफ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी सब जो है पैराग्राफ के व्याकरण को लेकर के ही जो है सारे प्रश्न हो जाते हैं। तो व्याकरण यहाँ पे क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, हिंदी शिक्षण से जो है प्रश्न पूछने लगते हैं। तो टोटल 30 प्रश्न वो कंप्लीट करते हैं। तो आखिर हिंदी में क्या क्या पढ़ना ये देख लेते हैं। तो हिंदी में आपको प्रत्यय है, उपसर्ग है, निपात है, समास विग्रह है, समास है, ठीक है, संधि है, शुद्ध वाक्य, विलोम, उपसर्ग, समानार्थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं व्याकरण में आपकी तैयार होनी चाहिए। और इसके बाद हिंदी शिक्षण में बात करते हैं तो हिंदी शिक्षण में आपको हिंदी शिक्षण का बेसिक कॉन्सेप्ट यानी हिंदी शिक्षण की जो अवधारणा है वो क्या है वो आनी चाहिए। और उसके बाद आता है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा का जो विकास है वो किस तरह से होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। भाषा अर्जन की क्षमताएं पता होनी चाहिए। मातृभाषा का क्या महत्व है ये पता होना चाहिए। भाषा कौशल, हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, बच्चे का भाषाई व्यवहार, भाषा का आकलन, भाषा सीखना और बालक में भाषा संबंधी समस्या। तो इन सारे टॉपिक्स से जो है लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी का हो गया और बाल मनोविज्ञान का हो गया। पूरे वीडियो को आप देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, 2-3 दिन मैंने जो है काफ़ी इस पर मेहनत की है तब ये टॉपिक्स जो है मैंने निकाले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में भी जो है आपके जो ज़्यादातर प्रश्न आते हैं वो जो है आते हैं अनसीन पैसेज दिया रहता है और अनसीन पैसेज में भी यहाँ भी वो क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामर को जो है कवर करने का कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में जो है सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, ठीक है, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स यानी कि नज़दीक के जो अर्थ होते हैं वो जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जरूर आता है, सिमिलर मीनिंग वर्ड से एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट अपोजिट वर्ड से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एरर इन सेंटेंस, ठीक है, वाक्य
वाक्य में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो आता है। फिर पार्ट ऑफ स्पीच पूरा पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ग्रामर का वो पूछा जाता है। और इंग्लिश पेडागॉगी पूरा पूछा जाता है। इंग्लिश पेडागॉगी के साथ जो है आपका जो है सेंटेंस क्लास पूछा जाता है, फ्रेज पूछे जाते हैं, टेंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, नंबर्स है, वर्ब फॉर्म्स है और आर्टिकल्स है। तो इनसे संबंधित जो है प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं। अब आपको देख लेते हैं पर्यावरण, ठीक है। 1 से 5 में जो है पर्यावरण का जो है प्रश्न जो है पूछा जाता है और पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें सेलेक्टिव जो है टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसमें जो है नई चीज़ जुट गई है रीजनिंग की, ठीक है। यहाँ पे जो है रीजनिंग के प्रश्न जो है 2018-2019 में आए हैं, ठीक है। तो रीजनिंग आपको तैयार करनी पड़ेगी पर्यावरण में और करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको जो है तैयार करना होगा। इसके अलावा कृषि पर आपको तैयारी करनी होगी, मरुस्थल, पेड़ पौधे, भारतीय संस्कृति व सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नदी, सागर, पर्वत और मिट्टी, ठीक है, नदी, सागर, पर्वत और मिट्टी। फिर पर्यावरण शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और पर्यावरण शिक्षण का संबंध जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क जो 2005 है, एनसीएफ 2005 में जो है पर्यावरण शिक्षण के बारे में जो सिफारिशें हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पर्यावरण अध्ययन के सिद्धांतों के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर जीव जंतु और अभ्यारण्य, ठीक है, जीव जंतु और अभ्यारण्य आपको पढ़ना होगा, खनिज पदार्थ पढ़ने होंगे, भोजन पढ़ना होगा, पर्यावरण में आकलन इसको पढ़ना होगा, पर्यावरणीय प्रदूषण सम्मेलन दिवस आंदोलन पढ़ना होगा, राज्यों की भौगोलिक स्थिति से प्रश्न आते हैं वो आपको पढ़ना होगा। फिर है खगोल विज्ञान में आपको चांद, तारे, सूर्य, ग्रह, अक्षांश और देशांतर पढ़ना होगा। और उसके बाद जो है आपके जो प्रश्न पर्यावरण में डाले जा रहे हैं वो जो है बेसिक साइंस से डाले जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि 6 से 8 की जो बेसिक साइंस से जो क्वेश्चंस होते हैं, जो साधारण क्वेश्चन जिनका उम्मीद होता है कि हर व्यक्ति को ये पता होता है, तो इनसे प्रश्न जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है हमने जो है बनाया था आपका जो है एक सेलेक्टिव टॉपिक्स बनाने का जो है कोशिश किया है, ठीक है। 2018 और 2019 के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें जो पूछे गए हैं उनके आधार पर, तो आपको जो सारी तैयारी है इन पर ही फोकस करके करनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हम बिल्कुल आपसे कहेंगे ज़रूर करिए और एक बार हमारे चैनल को आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वो सारा की सारा जो है सेलेक्टिव टॉपिक बेस होगा, जिसको पढ़ करके आप बहुत आसानी से सीटेट जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। मैंने 2011 में भी क्वालिफाई किया, ठीक है, 2000 जो है 17-18 में भी क्वालिफाई किया, फिर आपका जो है 2019 में भी जो है क्वालिफाई किया, सीटेट भी क्वालिफाई किया, यूपी टेट भी है, बिहार टेट भी है। तो मैंने क्या किया कि सारा जो निचोड़ है, जो भी तैयारियां मैंने की, जो भी मेरे पास स्टडी मटेरियल था पूरा की पूरा जो है मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है और डाल भी रहे हैं। जैसे हिंदी का हमारा जो चैनल का प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट है, उसमें सिर्फ जो है संधि बचा हुआ है और हिंदी शिक्षण के जो है कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, और इसके साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रामर बचा हुआ है, ठीक है। जबकि हमने बाल मनोविज्ञान में टोटल 104 वीडियो जो है अपलोड करके रखे हैं और 104 वीडियो आपके लिए बहुत हैं और आवश्यकता के अनुसार जो है इसमें हम फिर से जो है नए वीडियो अपलोड करेंगे। करंट अफेयर्स के कुछ हमने वीडियो डाल के रखे हुए हैं। तो कुल मिला जुला करके अगर आप मेरे चैनल से तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पर उपलब्ध है इस परीक्षा को क्वालिफाइड करने के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, चाहे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो। तो उम्मीद है कि आपको जो है हमारा ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा और जो कंटेंट जो सेलेक्टिव टॉपिक्स आपको बताए हैं आप मेरे चैनल पर तैयारी करें चाहे ना करें, लेकिन इन टॉपिक्स को ध्यान में रख के ही अपनी जो है स्टडी करिएगा, ठीक है। क्योंकि अब जो है पैटर्न चेंज हो चुका है और आप जान रहे हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है बहुत ही क्वालिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेट होता है वो किसी भी स्टेट में मान्य है और आप ये भी जानते हैं कि इसका रिजल्ट बहुत कम आता है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और पूरी तरीके से समझने का प्रयास भी करेंगे अगर आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो जल्द ही हम अपने नए वीडियो में पुनः आपके सामने जो है उपस्थित होंगे और कुछ नए कंटेंट लेकर आएंगे सीटेट के बारे में। तो अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।